सीके रंगनाथन बने एआईएमए के नए अध्यक्ष। आइए चलते हैं। अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक केविनी केयर प्राइवेट लिमिटेड सीके रंगनाथन को सितंबर 2022 में राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन आयोजित होने तक 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने जेके पेपर लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हर्षपति सिंघानिया का स्थान लिया है। उनके नेतृत्व में प्रौद्योगिकी एआईएमए सेवाओं को आगे बढ़ाएगी और नई पहलों में प्रवेश और भर्ती परीक्षण सेवाओं के लिए चेहरा पहचान उपकरण और शिक्षा संस्थानों के लिए दूरस्थ रूप से संरक्षित सेमेस्टर परीक्षा शामिल होंगी। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया है। आइए चलते हैं। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी की निचली पहुंच में ब्रह्मपुत्र पठार पर एक हिंदू तीर्थस्थल परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू कर दिया है। पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत 37.88 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है बीडी मिश्रा। आरबीआई ने आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि जुर्माना अधिनियम की धारा 46(4)(1) के साथ पठित धारा 47(a)(1)(c) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। आरबीआई द्वारा की गई एक जांच से पता चला है कि निजी ऋणदाता एक सहकारी बैंक के लिए 5 बचत जमा खाते खोलने में अनुपालन नहीं कर रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर स्टेट को ऑपरेटिव बैंक श्रीनगर पर नियामक पालन में अपर्याप्ति के लिए 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 का उल्लंघन कर जम्मू कश्मीर राज्य सहकारी बैंक ने आरबीआई से पूर्व अनुमति के बिना शाखा खोली थी। आरबीएल बैंक की स्थापना अगस्त 1943 में हुई और आरबीएल बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और उसके एमडी और सीईओ है विश्वर आहूजा। हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का 7वां संस्करण लॉन्च किया। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक सर्वश्रेष्ठता सर्वेक्षणों का 7वां संस्करण, जिसके तहत पहली बार जिला रैंकिंग पेश की गई है। वरिष्ठ नागरिकों और युवा वयस्कों की आवाज़ को भी प्राथमिकता दी जाएगी। यह सर्वेक्षण 2 जनसंख्या श्रेणियों 1500 से कम और 1500 से 25,000 15,000 से 25,000 BTW को शुरू करने छोटे शहरों के लिए समान अवसर तैयार करेगा। मंत्रालय के अनुसार सर्वेक्षण का दायरा बढ़ाकर अब 100% वार्डों को सैंपलिंग के लिए कवर किया गया है, जबकि पिछले वर्षों में यह 40% था। आईसीसी ने लॉन्च किया T20 विश्व कप का थीम एंथम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी T20 विश्व कप के आधिकारिक गाने के साथ साथ भारतीय बल्लेबाज उस्ताद विराट कोहली और वेस्टइंडीज के कप्तान किरान पोल्ट के अवतार की एक अभियान फिल्म लॉन्च की है। यह गीत बॉलीवुड संगीत निर्देशक अमित त्रिवेदी द्वारा रचित है, जो एक एनिमेटेड फिल्म है जिसमें T20 क्रिकेट में लगे दुनिया भर की युवा
प्रशासन शामिल है और इसमें खेल के कुछ सबसे बड़े सुपरस्टार शामिल हैं। टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से ओमाना और यूएई में शुरू होगा, जिसका फाइनल 14 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा। फूमिया किशिदा बने जापान के अगले पीएम। फूमियो किशिदा जापान के अगले पीएम बने हैं। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व का चुनाव जीता है, वास्तव में यह सुनिश्चित करते हुए कि देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। किशिदा ने एक लोकप्रिय वैक्सीन मंत्री तारो कोनो को हराने के लिए एक अफवाह में 237 वोट जीते, जो पहले रक्षा और विदेश मंत्री के पद पर थे। 64 वर्षीय नवनिर्माण पार्टी नेता प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा की जगह लेंगे, जो पिछले सितंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद केवल 1 वर्ष की सेवा के बाद पद छोड़ रहे हैं। किशिदा ने पहले एलडीपी नीति प्रमुख के रूप में कार्य किया है और 2012-17 के बीच विदेश मंत्री थे, जिसके दौरान उन्होंने रूस और दक्षिण कोरिया के साथ समझौते पर बातचीत की। चीन के साथ जापान के संबंध अक्सर शीत होते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है जापानी येन। रोहित शर्मा आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मुंबई इंडियन प्रतियोगिता के दौरान किसी एक टीम कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ 1000 रन बनाए हैं। 34 वर्षीय ने एमआई की पारी के चौथे ओवर में यह उपलब्धि हासिल की। रोहित के अब केकेआर के खिलाफ 40 की औसत से 1015 रन हैं और 13 और 132.16 का स्ट्राइक रेट, जिसमें 6 अर्धशतक और 100 शामिल है। अविकर सरकार पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में फिर चुने गए हैं। अविकर सरकार एमिरिटस के संपादक और आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष, देश की सबसे बड़ी प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं। सरकार विविध रुचियों के व्यक्ति हैं और किताब, भोजन, वाइन और कला को अपने प्रमुख में गिनते हैं। वह 10 साल तक रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब के कप्तान रहे हैं। पीटीआई के निर्देशक मंडल ने अपनी बैठक में सरकार के 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की पुष्टि की है। पीटीआई का मुख्यालय है नई दिल्ली में और पीटीआई की स्थापना हुई 27 अगस्त 1947 के अंदर। यूरोप को हराकर अमेरिका ने जीता राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए खिलाड़ी कोलिन मोरिकोवा के 19-9 की जीत हासिल करने के लिए फाइनल हाफ पॉइंट हासिल करने के बाद 2021 राउंड कप जीता है। यह 28 पॉइंट फॉर्मेट शुरू होने के बाद से राइडर कप के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा अंतर है। 1979 और 1983 के बाद यह पहली बार है कि टीम यूएई ने 2016 में हेजल्टाइन में जीत के बाद से एक के बाद एक घरेलू राइडर कप जीते। अमेरिका 2018 में फ्रांस में और यूरोप के खिलाफ पिछले 10 राइडर कप में से 7 में हार गए थे, इसलिए 2021 की एक प्रमुख जीत प्रतिद्वंद्विता में प्रभाव को बदल सकती है। एमसीए ने कंपनी कानून समिति का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया। कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय ने एक बार फिर कंपनी कानून समिति के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए 16 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। कॉरपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा समिति के वर्तमान अध्यक्ष है। समिति का गठन 2019 में किया गया था और इनमें कुल 11 सदस्य हैं। समिति का गठन राष्ट्रीय कानून, कंपनी कानून, न्यायाधिकरण के कामकाज में सुधार के उपायों का सुझाव देने, कंपनी अधिनियम और समिति देयता भागीदारी अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिश करने के लिए किया गया था। पैनल का कार्यकाल 2022 में भी 17 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। कॉरपोरेट मामले के मंत्री है निर्मला सीतारमण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरबीआई ने WMA की सीमा 50 करोड़ रुपए तय की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा 50,000 करोड़ रुपए कर दी है। जब भारत सरकार ने
MA सीमा के 75% का उपयोग करती है तो रिजर्व बैंक बाजार ऋणों के नए प्रवाह की गति प्रदान कर सकता है। रिजर्व बैंक मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय सीमा को संशोधित करने का लचीलापन रखता है। RBI के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास और मुख्यालय है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 के अंदर कोलकाता में। सोजत मेहंदी और जुडीमा राइस वाइन को मिला GI टैग। जुडीमा असम से घर की बनी चावल की शराब और राजस्थान की सोजत मेहंदी हिन को भौगोलिक संकेतन टैग से सम्मानित किया गया है। एक विशिष्ट भौगोलिक मूल्य से जुड़े उत्पाद को GI टैग प्रदान किया जाता है। GI चिन्ह का पुरस्कार न केवल उत्पादों की उत्पत्ति का पता लगाने में मदद करता है बल्कि स्वदेशी विशेषताओं की प्रामाणिकता और विपणन की पुष्टि करने में भी मदद करता है। GI टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। भारत को IAEA बाहरी लेखा परीक्षक का कार्यभार सौंपा गया है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में चुना गया है, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। 2022 में से 2027 तक 6 साल की अवधि के लिए जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों को हराकर भारत ने यह जवाबदेही हासिल की है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक GC मुर्मू और विदेश मंत्रालय के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया था। इस पद के लिए पहले दौरे के मतदान में जर्मनी को 36, भारत को 30, ब्रिटेन को 8, रूस को 11, तुर्की को 9 और मिस्र को 20, कोरिया गणराज्य को 2 और फिलीपीन को 7 वोट मिले। दूसरे दौरे में भारत और जर्मनी के बीच की दौड़ में भारत ने यूरोपीय देशों को हरा दिया। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान हृदय रोग और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों की ओर आकर्षित किया जा सके। प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले हृदय रोग और स्ट्रोक सहित कार्डियोवैस्कुलर रोग के बारे में जागरूकता पैदा करता है और निवारक और नियंत्रण उपायों पर प्रकाश डालता है। विश्व हृदय संघ द्वारा हृदय रोग और स्ट्रोक सहित कार्डियोवैस्कुलर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन बनाया गया था। इस वर्ष हृदय दिवस की थीम थी यूज अ हार्ट टू कनेक्ट है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की स्थापना 2000 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष है राजीव गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस। खाद्य अवयव के मुद्दे को हल करने के वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए 2020 से 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 सितंबर को 2019 में खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामांकित किया है। 2021 की थीम है स्टॉप फूड लाइस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। इस दिन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय भोजन की आदतों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम करने के साथ साथ जिम्मेदार खपत और उत्पादन के साथ साथ शून्य भूख की दिशा में कदम उठाना है। राष्ट्रपति का हवाला देकर किस देश ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया है? तो वो है भाई चीन। भारत की पहली सुपरसोनिक विंड टनल बेंगलुरु में लगी थी। इसे लगाने का श्रेय किसे जाता है? सतीश धवन को। भारत ने 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए करार किया है। देश में इन्हें कौन सी कंपनी बनाएगी? टाटा एडवांस सिस्टम इनको बनाएगी। केंद्र ने ममता को रोम जाने की इजाजत नहीं दी है। इससे पहले उन्हें कहां जाने से रोका गया था? चीन। T20 में अश्विन के 250 विकेट हो गए हैं। उन्होंने किसे आउट कर यह उपलब्धि हासिल की है? डेविड मिलर को। USA वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिसन की मां का जन्म भारत में हुआ था। वे किस राज्य से थी? तमिलनाडु से। UNGA में सबसे लंबी स्पीच देने का रिकॉर्ड फिदेल कास्त्रो के नाम है। वे कहाँ के शासक थे?
क्यूबा के शासक थे। यूएनए की जनरल असेंबली में पीएम मोदी ने किस कवि की कविता से अपना स्पीच खत्म किया? रविंद्रनाथ टैगोर की कविता से। ये तो थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।